जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी का। मैं गोविंद सर आप सभी का कैरियर एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी जहां भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। हम लोग क्लास 10th में गणित का सिलेबस चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ रहे हैं और त्रिकोणमिति के जो पहले की एक्सरसाइज थे उसको हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग त्रिकोणमिति में बहुविकल्पीय जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, हम उन्हें सॉल्व करने चल रहे हैं। जैसा कि पेपर में हम लोग देखते हैं OMR के 20 क्वेश्चन आते हैं। OMR में 20 नंबर का क्वेश्चन जो पूरे सिलेबस से मिला करके 20 नंबर पूछा जाता है, जिसमें से त्रिकोणमिति का रोल जो होता है ये हमारा 3 से लेकर के 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है OMR में। तो आज उसी की हम लोग प्रैक्टिस करने चल रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन हमने पहले से सेव कर रखा है जो कि NCERT की एक्सरसाइज में दिया गया है। अगर रेफरेंस बुक आपके पास है तो रेफरेंस में दिया होगा। अगर आपके पास NCERT की बुक है तो उसमें बहुविकल्पीय टाइप के क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं, लेकिन हमसे एग्जाम में पूछा जाता है तो हम उसी की प्रैक्टिस करने चल रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या हो जाएगा। जैसा कि पहला क्वेश्चन हम यहाँ सेव कर रखे हैं, इसको हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, क्या लिखा हुआ है 2 tan थीटा। यहाँ लिख लेते हैं। जैसा कि क्वेश्चन पहला हमारे पास लिखा हुआ है, पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है 2 क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 tan थीटा, अपान में लिखा हुआ है 1 + tan स्क्वायर थीटा। कुछ ये लिखा हुआ है। हमसे पूछा गया है, कुछ ऑप्शन भी दिया गया है। ये 2019 का क्वेश्चन है, पूछा गया है कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, फिर हम इसके डायरेक्ट ट्रिक को भी समझेंगे कि डायरेक्ट कैसे लगाएंगे। पहले इसको हम सॉल्व करके लगाएंगे। जैसा कि हम लोगों को पता है कि अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 2, अगर हम tan थीटा की बात करते हैं तो यहाँ पे थीटा हमारे पास कितना है, 30 डिग्री है। तो जहाँ हम लोगों ने थीटा लिख रखा है वहाँ थीटा ना दे करके वहाँ 30 डिग्री लिखा हुआ है, इसको बना लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 30 डिग्री और यहाँ पर भी है 30 डिग्री। तो हो जाएगा यहाँ पे 2 × tan 30 का मान रखेंगे तो होता है 1/√3। 1/√3 अपान में हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ पर भी हो जाएगा 1/√3 का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ 10 पे। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 2 का गुणा कराएंगे 1 से तो 2 हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा √3 और पूरे के डिवाइड में आ जाएगा 1 + 1/3। अगर यहाँ डिनोमिनेटर में अगर हम एलसीएम लेते हैं तो डिनोमिनेटर में एलसीएम लेने के बाद हो जाएगा 2/√3 और अपान में हो जाएगा 3 का 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 × 1 = 3 1 और क्या हो जाएगा 4/√3। अब हमें पता है ये जो चौथे प्लेस पे होता है ये घूम के कहाँ जाता है, पहले प्लेस पे, और जो ये दूसरे वाले प्लेस पे होता है ये तीसरा, और दूसरा का क्या होता है, गुणा हो जाता है। तब तो फिर हमारे पास ये कुछ ऐसा बन जाएगा, क्या हो जाएगा 2√3 अपान में आ जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 × 3 होगा, √3 ना कह के इसको हम लोग लिखते हैं 2 × 3 अपान में हो जाएगा क्या है 4 × में है √3। तो एक बात याद रखेंगे, 2 से काटेंगे 2 बार में कट जाएगा तो ऊपर बचा है √3। अगर हम यहाँ पे √3 को जो ऊपर 3 लिखा हुआ है इस 3 को लिख देते हैं क्या 3 × √3 × √3 अपान में क्या है 2 × √3 है। तो √3 से √3 क्या होगा, कट जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो √3/2। तो अब हम देखते हैं हमारे पास जो ऑप्शन दिया गया है इस ऑप्शन में से किसका आंसर जो होता है √3/2 आता है। तो हमें पता है ये जो आंसर है ये साइन किसका है, 60 अंश का मान है। इसका मतलब ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। ये जो मान लिखा हुआ है ये किसका मान है, साइन 60 डिग्री का मान है। ये हो जाएगा, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिएगा, फिर हम समझाते हैं। एक बात यहाँ पे और याद रखोगे आपको, भैया क्या याद है कि सर अगर कभी हम √3 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमें पता है आंसर कितना मिलता है, √3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर आ जाएगा 3। ऐसे हम 3 को कभी ज़रूरत पड़ी तो लिख सकते हैं √3 × √3।
√3 इंटू √3, तो हमारे पास में बन जाएगा यहाँ पे ये 3 था तो मैंने 3 को लिख दिया √3 इंटू √3, जिससे एक √3 से √3 क्या हो गया, कट गया, तो बन गया √3/2, जो कि किसका मान होता है, sin 60 का मान होता है। ऑप्शन जो भी मिलेगा उस ऑप्शन को टिक मार देंगे, जल्दी से नोट करिएगा। चलिए समझते हैं। अगर इस क्वेश्चन को हमें डायरेक्ट लगाना होता तो डायरेक्ट के लिए कुछ फार्मूले हैं जो कि आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है, फिर भी अगर हम उसे याद कर लेते हैं तो क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, जो विकल्प में आएगा तो विकल्प में आएगा तो डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर देंगे। अगर डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर देंगे तो क्वेश्चन जल्दी से मिल जाएगा। क्या क्या फार्मूले हैं, हम फार्मूले की बात कर लेते हैं। तो हमारे पास जो फार्मूला बनता है, याद रखिएगा किसका फार्मूला, अगर हमारे पास कहे 2 tan थीटा अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, अगर ये दिख जाता है तो ये फार्मूला होता है किसका, sin 2 थीटा का है। 2 थीटा कहने का मतलब है क्योंकि यहाँ पे सिंगल थीटा है तो यहाँ पे डबल थीटा आ गया। जैसे हमारे आंसर में देखो, सिर्फ क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा है 30, तो यहाँ पे अगर 30 होता तो यहाँ पे 30 का क्या हो जाएगा, डबल, और अगर 30 का डबल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा सर, 30 का डबल 60 होता है। देखते ही हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे मैंने कहा, जैसे ले लेते हैं, अगर इस क्वेश्चन लेते हैं तो हमारे पास लिखा हुआ 2 tan 30 डिग्री अपान में लिखा हुआ 1 प्लस यहाँ पे लिखा हुआ tan स्क्वायर 30 डिग्री। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं sin 2 इंटू 30, और जैसे sin 2 इंटू 30 करेंगे तो क्या आ जाएगा, sin 60 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन पहला हमारा क्या है, सही है। अगर नोट हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। अच्छा, फार्मूले की बात कर रहे थे तो हमने कहा फार्मूला हमारे पास क्या बन रहा है, 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सर, sin 2 थीटा होता है। एक बात याद रखेंगे, 11th क्लास में आपको मिलने वाला है ये, अभी थोड़ा सा याद कर लेते हैं। कहीं पे बहुविकल्पीय क्वेश्चन दिखेगा तो उसको जल्दी से हम लोग क्या कर देंगे, टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 2, उसको सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है, अभी जो हम फार्मूला लिखे पहले एक बार उसको हम फिर से क्या करते थे, आपको याद दिला देते हैं। फार्मूला हम लोगों ने लिखा यहाँ पे है, पहला फार्मूला था 2 tan 30 डिग्री अपान में था 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर होता है यहाँ पे sin 2 इंटू 30, ऐसा कर लिखेंगे, यानी हो जाएगा sin 2 थीटा का। ऐसे दूसरा जो फार्मूला बन जाएगा, अगर हमारे पास 2 tan 30 ना कह के हम लोग थीटा कह देते हैं, 2 tan थीटा अपान 1 प्लस क्या हो जाए यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा हो जाए, थीटा हो जाए तो इसको भी हम लोग लिखते हैं, सॉरी यहाँ पे भी प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो माइनस में हो तो इसको लिखते हैं हम लोग tan 2 थीटा, ये फार्मूला हो जाएगा tan 2 थीटा का। तीसरा फार्मूला जो हमारे पास बनता है, अगर हमारे पास 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो तो इसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पे cos 2 थीटा। ये कुछ फार्मूले हैं, इनको आप याद रखोगे तो OMR वाले जो क्वेश्चन है वो बहुत जल्दी से लग जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया है इसको जल्दी से नोट कर लीजिएगा। तो अच्छा, क्वेश्चन हमारे पास जो दूसरा दिया है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी लिखा हुआ है 2 tan 30 डिग्री अपान में लिखा हुआ है 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसका मान पूछा है। ये जो क्वेश्चन दिया गया है, ये जो हमारे पास फार्मूला लिखा हुआ है, दोनों को मिलाते हैं तो सेम मिल रहा है। अगर ये सेम मिल रहा है तो 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे थीटा है और यहाँ पे क्या है 30 डिग्री है, इसका मतलब थीटा का वैल्यू कितना है 30। तब तो हमारे पास जो इसका फार्मूला बनता है वो क्या बनता है सर, tan 2 थीटा, और आपने कहा थीटा का मान दिया है 30 तो tan 2 इंटू 30, तो फिर तो बन जाएगा ये क्या tan 60 डिग्री, क्या बन जाएगा tan 60 डिग्री, जो कि ऑप्शन दिख रहा है। ऑप्शन हमारे पास कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर याद रहेगा तो बहुत आसानी से आ जाएगा, नहीं याद रहेगा तो कोई बात नहीं है। जैसे हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं फिर वैसे ही सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे चलिए समझते हैं। मैंने कहा इसको सॉल्व करने के लिए
हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे किसका, tan 30 का, और tan 30 का मान होता है 1/√3 अपान में आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 1 माइनस tan स्क्वायर 30, tan स्क्वायर 30 कहने का मतलब हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2/√3 और पूरे के बटा में आ जाएगा तो 1 माइनस 1 अपान क्या आ जाएगा 3। अगर यहाँ पे एलसीएम लेके इसको हल करते हैं तो हो जाएगा ये 2 बटे में आ जाएगा √3 और बटे में क्या आ जाएगा 3 इक्यानम 3। याद रखिए जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता है हम लोग क्या करेंगे उसके अपान में 1 लगाते हैं, और 1 लगाएंगे 3 लगाएंगे तो 1 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है 3 हो जाएगा। तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा कराएंगे तो 3 बन जा 3, 3 माइनस 1 अपान क्या हो जाएगा 3। तो ये घूम के कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2 इंटू 3 अपान में क्या आ जाएगा √3 इंटू क्या हो जाएगा 3 से 1 घटाएंगे 2, तो 2 से 2 क्या होगा कट जाएगा। तो क्या बचा हुआ है यहाँ, ऊपर बचा है 3 और नीचे बचा है √3। हम ऊपर वाले 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3 अपान में क्या आ जाएगा √3। तो एक √3 से एक √3 क्या करेंगे काट देंगे। तो जो हमारे पास वैल्यू आया है, अब ऑप्शन में जाएंगे और ऑप्शन में पता करेंगे कि √3 किसका वैल्यू होता है। तो सर √3 वैल्यू होता है tan 60 का, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे हम लोग क्या tan 60 डिग्री। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए समझ में आ रहा तो जल्दी से थोड़ा नोट करिएगा। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ और 3 को समझते हैं क्या है हमारे पास। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं तो 3 हमारे पास क्या लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है 9 sec स्क्वायर a माइनस, अच्छा यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है तो हम लोग ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, सीधे लिखते हैं 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a, ये हो जाएगा। अब हमें दिख रहा है दोनों में क्या चीज़ है, दोनों के पास 9 9 है तो 9 को क्या कर लेते हैं कॉमन कर लेते हैं। अगर 9 को कॉमन ले लेंगे भैया तो हो जाएगा यहाँ पे sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। अब हमें पता है sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a ये सर्व समीका है। पीछे हम लोग सर्व समीका का एक एक्सरसाइज पढ़े भी है, वहाँ फार्मूले याद भी किए थे। तो यहाँ पर अगर फार्मूले याद है तो इसका वैल्यू कितना होता है सर, इसका वैल्यू होता है 1। अगर इसका वैल्यू 1 होता है तो 9 का 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। किस ऑप्शन में दिख रहा है, जो कि ऑप्शन हमारे पास सी है, तो ऑप्शन सी को हम लोग क्या कर देंगे सही कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लेते हैं कि हमारे पास 4 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 को देख रहा है तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे tan थीटा लिखा हुआ है। tan थीटा का मान हमारे पास क्या है a/b है। तो क्या पूछा गया है, तो आपसे पूछा गया है b साइन थीटा माइनस a cos थीटा अपान में क्या है b साइन थीटा प्लस लिखा हुआ है a cos थीटा, ये पूछा गया है। ऐसा करते हैं, जो पूछा गया ऊपर tan का वैल्यू दिया गया है और नीचे फंक्शन sin cos में दिया गया है। तो ऐसा करते हैं, जो फंक्शन हमारे पास दिया है ना इसको भी sin cos में बदल देते हैं। देखो sin cos बदलने के लिए हमें पता है sin के अपान में क्या आएगा cos आएगा, तभी tan बदला जाएगा। तो ऐसा करते हैं cos कॉमन ले लेते हैं, ऊपर से भी cos को कॉमन ले लेंगे और नीचे से भी ऊपर से cos को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा अपान में क्या हो जाएगा यहाँ cos थीटा, माइनस में यहाँ सिर्फ बचेगा क्या a। कैसे, जब cos कॉमन ले लेंगे तो वहाँ बचेगा ही नहीं, तो यहाँ पर भी cos कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा b साइन थीटा अपान में क्या हो जाएगा cos थीटा माइनस प्लस में क्या बचेगा यहाँ पे प्लस में बचेगा a। तो cos से cos क्या होगा कट जाएगा, cos से cos कट जाएगा तो बचा हमारे पास है b और साइन अपान cos क्या बनता है tan थीटा माइनस में क्या बचा है a अपान में आ जाएगा, अपान में क्या आ जाएगा यहाँ b tan थीटा प्लस में हो जाएगा a। अब हम यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू रख देते हैं, tan थीटा का वैल्यू है a अपान b, तो हो जाएगा यहाँ b इंटू a अपान b माइनस a और अपान b हो जाएगा b इंटू a अपान b प्लस a। तो b से b क्या होगा कट जाएगा, b से b कट जाएगा तो ऊपर आ जाएगा a माइनस a, नीचे आ जाएगा a प्लस a, जो कि ऊपर क्या आएगा 0, नीचे क्या आएगा 2a।
तो टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास 0 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन किस में है, ऑप्शन हमारा डी वाला सही हो जाएगा, ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। अगर चीज़ें समझ में आ रही है तो रफ कॉपी जो आपके है उसको आप साथ में लेके चलिए और नोट करते चलिए। हम थोड़ा सा हट जाएंगे तो आप यहाँ पे जो स्क्रीन को पॉज करके चीज़ों को नोट कर लीजिएगा करो, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। और हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, लिखा हुआ है tan, आगे लिखा है a। tan a का वैल्यू लिखा हुआ है 4/3। तो क्या पूछा गया है, tan a का वैल्यू लिखा है 4/3, तो पूछा गया है sec a का वैल्यू बताओ क्या होगा। अब अगर सर्व समीकरण जब हम पढ़ रहे थे, अगर आपको सर्व समीकरण याद हो तो इसको बहुत आसानी से लगा सकते हैं, नहीं तो फिर हमें पाइथागोरस प्रमेय का थोड़ा सा फिर प्रयोग करेंगे, फिर चीज़ों को हल करेंगे। अच्छा, सर्व समीकरण क्या है, सर्व समीकरण में हम लोगों ने पढ़ा था 1 + tan स्क्वायर a बराबर था sec स्क्वायर a, ये था। और हमको सेक ही तो चाहिए, तो इसको ऐसे लिखते हैं फिर sec स्क्वायर a बराबर 1 प्लस, यहाँ पे लिखा हुआ है tan स्क्वायर है ना, तो tan का मान दिया है तो यहाँ पर रख देते हैं 4/3 का स्क्वायर। अगर इधर से स्क्वायर हटा देंगे, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो 1 प्लस ये हो जाएगा 16 और बटे में हो जाएगा 9। अगर लासा ले लेते हैं यहाँ पे तो से के बराबर हो जाएगा रूट के अंदर 9 + 16 बटे में क्या आ जाएगा 9। तो ये हो जाएगा सेक ए इक्वल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 25 और बटे में आ जाएगा 9, मतलब वैल्यू आ जाएगा 5/3। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर किसका, सेक ए का मान। तो सेक ए का मान 5/3, जो कि ऑप्शन हमारे पास कौन सा सही होगा, डी सही हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 भी है, तो चलिए 6 को समझ लेते हैं। 6 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं और 6 को सॉल्व करते हैं। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 में कहा है sin स्क्वायर थीटा। लिख लेते हैं क्वेश्चन को पहले से हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है sin स्क्वायर थीटा प्लस, आगे लिखा हुआ है 1/1 + tan स्क्वायर थीटा, कुछ ऐसा लिखा हुआ है। तो क्या पूछा गया है, आपसे इसका मान पूछा गया है, क्या हो सकता है। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, साइन स्क्वायर को सेम ऐसे लिख देंगे प्लस 1/1 + tan स्क्वायर को हम लोग लिखेंगे 1 + tan स्क्वायर। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले यहाँ पे लिखा, देखो ये सरल समीकरण लिखा 1 + tan स्क्वायर बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम इसको सेक स्क्वायर ए। अब हमें पता है यहाँ पे अगर हम सेक का विलोम फार्मूला लगा दें तो सर सेक का विलोम फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए, अगर यहाँ पे थीटा है तो इसको थीटा बना देते हैं, ये हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन हमारा यहाँ पर भी कौन सा सही है, डी सही है। तो हमने टोटल 6 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्या, अगर हम 7वें क्वेश्चन की बात करते हैं, 7वां क्वेश्चन दिख रहा है जो कि cos स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 7, तो ये हो जाएगा। 7 में क्या कहा है, 7 में cos स्क्वायर ए का मान दिया है तो sin स्क्वायर ए का मान पूछा जा रहा है आपसे। लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। क्या लिखा है, cos स्क्वायर ए इक्वल दिया है 1/2। तो क्या पूछा जा रहा है, तो आपसे sin स्क्वायर ए का मान पूछा जा रहा है, क्या होगा। अब इसके लिए भी हम लोग सर्व समीकरण का ही प्रयोग कर लेते हैं। सर्व समीकरण क्या है हमारे पास, सर्व समीकरण हम लोगों ने जो पढ़ा था, यहाँ पे जो फार्मूला पढ़ा है, जो फार्मूला पढ़ा है वो हमारे पास है साइन स्क्वायर ए
प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या था 1। तो यहाँ पे हमें साइन स्क्वायर का वैल्यू पूछा गया है, तो इसको हम ऐसे इसको यहीं पे रोक लेंगे, बाकी को क्या कर देंगे पक्षांतर कर देंगे, और पक्षांतर कर देंगे तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ 1 माइनस कास की वैल्यू की बात करते हैं, तो कॉस स्क्वायर ए का मान दिया है 1/2, तो यहाँ रख देंगे 1/2। तो क्या हो जाएगा एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 2, 2 से 1 में मल्टीप्लाई करा देंगे तो हो जाएगा 2 - 1, तो हो जाएगा 1/2। किसका वैल्यू आ गया, ये साइन स्क्वायर ए का वैल्यू आ गया, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। और वैसे भी दिख रहा है सर दोनों का जोड़, सर दोनों का जोड़ कितना होता है, दोनों का जोड़ 1 होता है, और वैल्यू कितना है आधा दिया है, इसका मतलब कॉस स्क्वायर आधा है तो साइन स्क्वायर भी क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा, सिंपल सा। तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर का मान। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं, और 8 में क्या कहा है उसको समझते हैं हम लोग। 8 में कहा है साइन थीटा जो है वो बराबर है, किसके बराबर है, कॉसेक थीटा के। साइन थीटा और कॉसेक थीटा बराबर बराबर है, तो आपसे पूछा गया है थीटा का मान क्या होगा। अगर ऐसी बात है तो हमसे थीटा का मान पूछा गया है, तो थीटा का मान क्या होगा ये पूछा गया है। अब ऐसा करते हैं ना, यहाँ पे जो कॉसेक लिखा हुआ है इसको हम लिख देते हैं विलोम फार्मूला लगा के, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 साइन थीटा। कैसे पता चला, कॉसेक का विलोम फार्मूला लगा देंगे तो ये हो जाएगा। अब ये इधर साइन है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा, तो हम इसको कह सकते हैं फिर साइन स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा रूट का 1, जो कि साइन थीटा जो है आ जाएगा ±1 के इक्वल। लेकिन यहाँ पे थीटा की थोड़ा सा हमारे पास कंडीशन भी दिया गया है, तो उस कंडीशन का हम प्रयोग कर लेते हैं। कंडीशन क्या है, इन्होंने कहा जो भी थीटा का मान आएगा वो 0 से क्या होगा बड़ा होगा, लेकिन पाई से क्या होगा छोटा, या पाई के क्या होगा बराबर होगा। अर्थात जो हमें वैल्यू बतानी है वो 0 से स्टार्ट करते हुए कहाँ तक जाना है 90 या 90 से छोटा। तो याद रखेंगे 0 साइन में 1 किसका मान होता है, साइन में 1 मान होता है 90 का, साइन में 1 90 का। तो फिर -1 किसका होता है, सर -1 होता है 270 का। अगर -1 270 का होता है तो यहाँ पे ऑप्शन में कहीं 270 दिख नहीं रहा है, इसलिए हमें क्या दिख रहा है ऑप्शन में 90 अकेले दिख रहा है, तो 90 को क्या कर देंगे टिक मार देंगे। अर्थात साइन थीटा में 1 किसका मान है, सर साइन थीटा में अगर आप 1 की बात करते हो तो साइन 90 का मान है, तो इसका मतलब साइन से साइन को काट देते हैं कंपेयर करके, तो थीटा बराबर क्या बचेगा 90। एक बात याद रखोगे, जो कोण होता है ना भैया, कोण का मात्रक रेडियन होता है, तो ये जो डिग्री लिखा हुआ है तो रेडियन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं 90 में गुणा करा देते हैं π/180 से, तो 90 × 90 दूना 180, तो थीटा का मान आ जाएगा π/2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 8वां था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर समझते हैं हम लोग 9 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है आपसे, अगर हम 9 को सॉल्व करते हैं तो 9 में क्या कहा गया है, 9 में कहा है साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30 का मान क्या होगा। लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री का क्या मान होगा, आपसे ये पूछा गया है। चलिए लगाते हैं इसका मान क्या होगा। अगर हम 60 की बात करते हैं तो भैया साइन 60 का जो मान होता है वो होता है √3/2, तो क्या करना है √3/2 का स्क्वायर कर देना है, माइनस अगर हम साइन 30 की बात करते हैं तो साइन 30 का मान होता है 1/2, तो यहाँ पर क्या कर देंगे 1/2 का स्क्वायर कर देंगे। अब हमें पता है √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा 3, लेकिन 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, माइनस यहाँ 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। अब डिनोमिनेटर सेम है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो अंश को क्या कर देंगे हम लोग घटा देंगे, अंश को घटाएंगे तो 3 से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा 2/4, तो इसका मतलब हो जाएगा काट देंगे तो 1/2 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर कहीं दिख रहा है तो हमारे पास ऑप्शन बी वाला क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन समझते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है 10 नंबर में, वो कहा गया है कास
थीटा इक्वल दिया है 1, तो क्या पूछा गया है, कास थीटा इक्वल 1 है तो हमसे कॉट थीटा का वैल्यू पूछा गया है। ये कास थीटा का वैल्यू 1 है तो कॉट का पूछा गया है। ऐसा करते हैं, या तो हम इसको दो तरीके से लगा सकते हैं, एक तो सरसमीका का प्रयोग करके लगा सकते हैं, एक तो हम डिग्री एंगल पर वैल्यू निकाल के लगा सकते हैं, या फिर हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का भी प्रयोग कर सकते हैं। हम पहले इसको ऐसा लगाते हैं, समझिएगा थोड़ा ध्यान से, इसको दो तरीके से लगाएंगे हम लोग। क्या, अगर सर कॉस थीटा की बात की जाए तो कॉस थीटा में जो 1 लिखा हुआ है किसका मान होता है? सर कास थीटा में अगर आप 1 की बात करोगे तो ये कॉस 0 का मान होता है। अगर 0 का मान है तब तो थीटा का मान कितना आ गया, 0 आ गया। और थीटा का मान जैसे 0 आएगा तो हम लिख देंगे यहाँ पे, फिर तो कॉट थीटा के स्थान में क्या लगा देंगे, 0, तो काट 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, काट 0 का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे इनफाइनाइट, अपरिभाषित। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, जो कि ऑप्शन हमारे पास कौन सा सही है, ऑप्शन डी सही है। एक तो तरीका यह हुआ। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, चलिए उसको भी समझ लेते हैं जल्दी से क्या होगा। जो हमारे पास दूसरा तरीका होगा वो हम लोग यहाँ पे लगाते हैं सर्वसमीका। सर्वसमीका कैसे लगाएंगे, हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। तो यहाँ पे हमारे पास जो साइन स्क्वायर थीटा, इसको सेम ऐसे रहने देंगे, लेकिन कॉस थीटा का मान पता है 1, तो रख देते हैं यहाँ 1 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, 1। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा 1 माइनस 1, अर्थात साइन स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा 0, अर्थात ये भी कह सकते हैं साइन थीटा बराबर क्या है, 0। तो क्या पूछा गया है, तो हमसे पूछा गया है कॉट का मान बताओ। हमें पता है कॉट बराबर होता है कॉस थीटा अपान साइन थीटा। अगर ऐसा है तो कॉस थीटा का मान क्या है, सर कॉस थीटा का मान हमारे पास है, कॉस थीटा का मान हमारे पास 1 है, और साइन थीटा का मान हमारे पास क्या है, सर साइन थीटा का मान हमारे पास 0। जब 0 से किसी को भाग करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। या फिर हम इसको पाइथागोरस लगाएंगे, तो फिर क्या लगाएंगे, अगर हमें इसको पाइथागोरस से लगाना होता तो हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे तो काश में होता क्या है सर, काश जो रेशियो होता है वो आधार बटे कर्ण का रेशियो होता है, आधार बटे कर्ण, अर्थात आधार कितना है 1, तो कर्ण भी कितना है 1। अगर कर्ण भी 1 है, आधार भी 1 है, तो लंब कुछ भी नहीं आएगा, मतलब 0 आएगा। तो इसका अगर लंब 0 आएगा तो हम काट का फार्मूला लगा देंगे, तो काट थीटा बराबर होता है यहाँ पे आधार बटे लंब। आधार तो 1 है लेकिन लंब कुछ भी नहीं है, इसका मतलब इसका रिजल्ट क्या आएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। ये कुछ ऐसा लगेगा। आप तीनों में से कोई एक विधि का प्रयोग करके लगा सकते हो, जो कि तीनों अपने आप में क्या आसान भी है और एक जेन्युइन तरीका भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। 11 में क्या कहा गया है, 11 में कहा है क्वेश्चन नंबर tan अल्फा जो है वो बराबर है, किसके बराबर है, tan अल्फा बराबर है साइन अल्फा के। ये दिया है। तो क्या पूछा गया है, तो आपसे पूछा गया है अल्फा का मान क्या होगा ये बता दो। अगर ऐसा है तो चलिए लगा देते हैं। tan अल्फा का मतलब हो जाएगा, यहाँ पे अगर इसको बदलना चाहें तो हम लिख सकते हैं साइन अल्फा अपान कॉस अल्फा बराबर में क्या है, साइन अल्फा। हमें पता है साइन से साइन क्या होगा, कट जाएगा, और यहाँ बचेगा 1 बटा कॉस अल्फा बराबर 1 बचेगा। अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देते हैं क्रॉस तो हो जाएगा कॉस इकन्नम कास, तो यहाँ हो जाएगा कॉस अल्फा बराबर क्या बच जाएगा 1। अब हमें पता है यहाँ पे लिखा है कास और यहाँ पे लिखा है 1। आपसे पूछते हैं कॉस में 1 किसका वैल्यू होता है, तो कास में 1 जो वैल्यू होता है वो 0 डिग्री का होता है। इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे लिखेंगे कॉस अल्फा और ये 1 के स्थान में लिख देंगे हम लोग कास 0 डिग्री। तो इसका मतलब कंपेयर करेंगे, जब कंपेयर करेंगे तो कॉस से कास हट जाएगा, तो अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 डिग्री आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं, और 12 हमारे पास क्या लिखा है उसको भी जल्दी समझ लेते हैं। 12 में लिखा हुआ है हमारे पास tan थीटा
प्लस कॉट थीटा बराबर लिखा हुआ है 5। तो क्या पूछा है, तो हमसे इस बार पूछा गया है tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, ये पूछा गया है। ऐसा करते हैं, जो दिया गया है ना उसको एक मान लेते हैं, इक्वेशन एक, समीकरण एक मान लेते हैं, और समीकरण एक मान करके क्या करते हैं, समीकरण एक में दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, समीकरण एक का वर्ग कर देते हैं। वर्ग करने पर अब समीकरण एक का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास tan थीटा प्लस कॉट थीटा का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर। जब इसको स्क्वायर तोड़ेंगे तो हो जाएगा ये tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर हो जाएगा ये 25। अब यहाँ हमें पता है हमसे ये वाला वैल्यू पूछा गया है, और tan और काट एक दूसरे का क्या होता है, विलोम होता है। अगर tan और काट एक दूसरे का विलोम है तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 बचेगा बराबर क्या होगा 25। तो 25 से 2 जाके क्या होगा, घट जाएगा। तो हमारे पास आंसर बच जाएगा कितना, 23, जो कि ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, पहला वाला सही हो जाएगा। चलिए जल्दी से नोट करिए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, और क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। 13 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 13 दिया गया है उसमें लिखा है 1 माइनस tan स्क्वायर 45। लिख लेते हैं जल्दी से हम लोग भी इसको। 13 में 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपान में लिखा हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। इसका मान पूछा गया है, क्या होगा। अभी थोड़ी देर पहले जब हम क्वेश्चन को स्टार्ट किए थे एक्सरसाइज को, तो वहाँ पे मैंने 3 फार्मूले आपको बताए थे डायरेक्ट लगाने के लिए। अगर उसमें से एक फार्मूले का प्रयोग करते हैं, कौन सा, हमारे पास 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, ये फार्मूला है cos 2 थीटा का। अगर ये cos 2 थीटा का फार्मूला है तो जहाँ पे हमारे पास थीटा 45 है तो यहाँ पे क्या रख देंगे, 45 दूना 90 हो जाएगा, मतलब कास जहाँ पे 2 थीटा का मान 45 तो हो जाएगा कास 90, और कास 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो ऑप्शन, अच्छा कास 90 ही दिया है तो कास 90 को ही सही मार देंगे। या फिर हम लोग कैसे लगाएंगे, हम लोग इस पर रखते हैं वैल्यू पुटिंग करके रखते हैं। अगर वैल्यू पुटिंग करके रखेंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। वैल्यू पुटिंग करेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर 45, अगर हम tan स्क्वायर 45 की बात करते हैं, tan 45 का मान 1 होता है। 1 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan 45 का मान 1 होता है, तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस 1, नीचे हो जाएगा 1 प्लस 1, ऊपर हो जाएगा 0/2, जो कि रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0। अब रिजल्ट 0 आ गया। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें पता करना है किस ऑप्शन का मान क्या 0 आएगा। sin 90 है, sin 90 का मान 0 नहीं आएगा, काट देंगे। sin 45 है, इसका मान 0 नहीं आएगा, इसको भी काट देंगे। हमारे पास tan 90 है, tan 90 का मान भी क्या आएगा भैया, 0 नहीं आएगा। tan 90 अपने आप में क्या हो जाएगा, sin 90 बटे cos 90 इनफाइनाइट आ जाएगा, जो कि 0 हमारा पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13 जो कि सॉल्व हो चुका है। आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 14 है, हम 14 को सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 14, में क्या कहा गया है, लिखा है 3x बराबर, यहाँ पे लिख दिया है क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास
क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है 3x इक्वल है, किसके इक्वल है, दिया गया है सेक थीटा के इक्वल है। और क्या कहा गया है, और ये भी बता दिया है 3/x जो है वो भी इक्वल है tan थीटा के। तो क्या पूछा गया है, तो आपसे पूछा गया है 9 को बाहर रखते हैं, अंदर लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये पूछा गया है। यहाँ पे देखो 9x स्क्वायर माइनस ये पूछा गया था, जो पूछा गया इसको अभी हम ऐसा छोड़ देते हैं और जो हमारे पास वैल्यू दिया गया इसको 1 मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं हम लोग 2, और फिर 1 और 2 को वर्ग करके घटाएंगे। क्या करेंगे, पहले समीकरण 1 का वर्ग करते हैं, 1 का वर्ग करने पर अगर वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 3x का स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा। ऐसे अगर हम समय अच्छा इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर बराबर आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। इसको हम ऐसा करते हैं यहीं पे छोड़ देते हैं या फिर इक्वेशन मान लेते हैं इसको थर्ड, और समीकरण हम लोग फिर क्या करते हैं, समीकरण 2 का वर्ग करते हैं। समीकरण 2 का वर्ग करने पर अगर समीकरण 2 का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3/x का स्क्वायर हो जाएगा बराबर में आ जाएगा tan थीटा का स्क्वायर, तो जो कि हो जाएगा यहाँ 9 में हो जाएगा x स्क्वायर बराबर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। समीकरण को मान लेते हैं 4 और फिर कर देते हैं समीकरण 3 और 4 को माइनस। अगर 3 और 4 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 9x स्क्वायर है माइनस यहाँ पे हमारे पास क्या है 9/x स्क्वायर है बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ ऊपर अगर हम 9 कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, जो कि यही हमसे पूछा गया है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये अपने आप में क्या एक सरसमीका है जिसका वैल्यू कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 9x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो किया क्या गया है, जो वैल्यू दिया गया है, जो हमारे पास वैल्यू दिया गया है उसका स्क्वायर कर दिया है, इस वाले का भी स्क्वायर कर दिया है, फिर दोनों को घटा दिए हैं और घटा के 9 क्या कर लिए हैं, कॉमन ले लिया है, आंसर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 14 था। आ जाते हैं 15 पर, और 15 में क्या कहा गया है उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 15 है उसको सॉल्व करेंगे। 15 में लिखा है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर लिखा है 1/4। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर लिखा हुआ है 1/4। तो क्या पूछा गया है, तो आपसे पूछा गया है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान क्या होगा। ये इसको लगाने के लिए हम लोग एक सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे, और वो सर्वसमीका है क्या, सर्वसमीका, जिसको हम फार्मूला कहते हैं। पीछे हम लोग 8.3 में पढ़ चुके हैं। क्या है हमारे पास सर्वसमीका, कॉट स्क्वायर, यहाँ पे सर्वसमीका हमारे पास है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ये अगर ऐसा है तो देखो यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, इसको लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में हम लोग a प्लस बी, और एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा 1। अब थोड़ा ध्यान से देखो तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कॉसेक थीटा प्लस कॉट, यही हमसे पूछा गया है। तो ऐसा करते हैं इसको यहीं पे रोक लेते हैं, तो क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, जो पूछा गया है उसको रोक लिए यहाँ पे, और बराबर में क्या हो जाएगा 1/, ये नहीं पूछा गया है इसको उधर भेज देंगे तो हो जाएगा इनटू में, उधर जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड में, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा हो जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। और हमें इसका मान दिया गया है कॉसेक और काट का, कितना दिया है, तो जो दिया है रख देंगे, कॉसेक और काट का मान दिया गया 1/4, तो यहाँ रख देंगे 1/4, तो घूम के हो जाएगा 4। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 4 कहाँ दिया है? पहले वाले ऑप्शन में दिया है, तो पहला वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 जो दिया गया है। 16 में क्या पूछा गया है? पूछा गया है साइन का अधिकतम मान कितना होता है। एक बात याद रखिए भैया, जब हम साइन का वैल्यू याद कर रहे थे ना, साइन 0 का मान, साइन 30 का मान, साइन 45 का मान, साइन 60 का मान, साइन 90 का मान, तो वहाँ पे जो साइन का अधिकतम वैल्यू था वो कितना था? 1 था ना। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा? साइन का जो अधिकतम मान आएगा वो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये अगर साइन के अधिकतम मान की बात करते हैं, यहाँ पे जो हमारे पास है अधिकतम मान 1 होता है और न्यूनतम मान क्या होता है? -1 होता है, अधिकतम और न्यूनतम। तो साइन 60 का मान अगर हम बात करते हैं, साइन 60 का जो मान होता है वो होता है √3/2। लेकिन अगर √3/2 को आप आधा करो तो ये 0.8 आएगा। तो ये नहीं, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ये डायरेक्ट लगा देंगे अगर आपको वैल्यू याद रहा तो। आ जाते हैं सवाल नंबर हम लोग लगा लेते हैं 17 को जल्दी से। 17 में हमारे पास क्या है? इसको हटाते हैं 17 लगाने के लिए, या फिर इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास क्या है। 17 में लिखा हुआ है 11 अपान में लिखा हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 11 अपान में लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा। तो 11 कॉमन ले लेते हैं तो पता है अंदर बच जाएगा 1 अपान कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपान हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो 11 को बाहर रहने देते हैं तो काट ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? tan स्क्वायर थीटा माइनस कास ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? जो कि अंदर जो बन रहा है भैया ये फार्मूला होता है किसका? 1 का। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 11 गुणे 1 आ जाएगा, मतलब 11 आंसर सही हो जाएगा। जिस ऑप्शन में दिया है, कौन सा ऑप्शन हमारे पास? पहला ही ऑप्शन सही है, तो ये हो जाएगा। अब हमारे पास जो नंबर है 18 है, पीछे अभी हम लोग इसके जैसा एक सवाल लगा के आए हैं, तो इसका आंसर आप लोग बताओगे इसका आंसर क्या आएगा। हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को लोग सॉल्व करते हैं। 19 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़ते हैं। 19 में कहा गया 1 + tan थीटा + sec थीटा, और आगे भी दिया है तो बराबर पूछा गया है किसके होगा। ये जो है अपने आप में अगर इसको सॉल्व करते हैं परिमेयकरण लेकर थोड़ा सा लंबा जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या पूछा गया? 1 + tan थीटा और आगे दिया गया है प्लस में sec थीटा, और फिर क्या लिखा है? 1 + cot थीटा है और आगे दिया है माइनस का cosec थीटा। बराबर में पूछा गया है क्या होगा। ऐसा करते हैं ना, इसको हम लोग गुणा करा देते हैं। इसमें कोई परिमेयकरण या फिर हम इसको तोड़ते नहीं, सीधे पहले क्या कर देंगे? गुणा करा देंगे। अगर गुणा कराएंगे हाँ थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन आसान भी होगा। कैसे? 1 का 1 से कराएंगे तो क्या आ जाएगा? जब 1 का 1 से गुणा कराओगे तो 1 आएगा। प्लस में क्या हो जाएगा? 1 का cot से करा दोगे तो क्या आ जाएगा? cot थीटा आ जाएगा। अगर 1 का cosec से करा देंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का cosec थीटा आ जाएगा। फिर आगे करते हैं tan का कराते हैं, तो प्लस का tan का 1 से करा देंगे तो हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा, प्लस tan का cot से करा देंगे तो हो जाएगा tan थीटा इंटू cot थीटा हो जाएगा। tan का cosec से करा देंगे तो हो जाएगा tan थीटा इंटू cosec थीटा, ये हो जाएगा। प्लस sec का 1 से करा देंगे तो हो जाएगा sec थीटा, प्लस sec का cot से करा देंगे तो यहाँ ले देते हैं sec थीटा इंटू क्या हो जाएगा? cot थीटा हो जाएगा, माइनस sec का cosec से करा देंगे तो हो जाएगा sec थीटा इंटू cosec थीटा, कुछ ये बन जाएगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमारे पास 1 है, cot को तोड़ते हैं तो हो जाएगा cos थीटा अपान में हो जाएगा sin थीटा, ये बन जाएगा। प्लस इस tan को यहाँ पे लाके तोड़ते हैं, जब tan को लाके तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा sin थीटा अपान में क्या हो जाएगा? cos थीटा, माइनस cosec को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 अपान sin थीटा हो जाएगा।
और आगे यहाँ पे हमारे पास क्या है, tan इंटू कॉट। tan और काट एक दूसरे का क्या होता है, विलोम होता है, इसलिए इनका गुणा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। माइनस यहाँ tan को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपान में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। और इंटू में क्या है, कासेक का 1 अपान क्या होता है, साइन थीटा होता है। प्लस में ऐसे सेक को तोड़ेंगे तो 1 अपान क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। और प्लस सेक और कॉट को तोड़ेंगे तो हो जाएगा 1 अपान कॉस थीटा, इंटू काट को तोड़ेंगे तो हो जाएगा कास थीटा अपान में हो जाएगा साइन थीटा। आगे बचा हुआ है माइनस में, इसको तोड़ देंगे तो हो जाएगा 1 अपान क्या, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कुछ ये बन जाएगा। कास से कास कट जाएगा, यहाँ साइन से साइन कट जाएगा। अब यहाँ जो बचा हुआ है 1 अपान कॉस बचा है किसमें, माइनस में, और यहाँ प्लस में, तो ये और ये पूरा का पूरा क्या होगा, कट जाएगा। यहाँ बचा है 1 अपान साइन प्लस में और ये है 1 अपान साइन माइनस में, तो ये वाले से ये वाला क्या होगा, कट जाएगा। तो अब क्या बचा है, जो बचा है उसको नोट करते हैं। 1 और 1 मिल करके हो गया 2, प्लस यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कास का कास से गुणा होगा तो क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। साइन का साइन से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपान में क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये बन जाएगा। और आगे हमारे पास क्या लिखा हुआ, माइनस में लिखा है 1 बटा कॉस थीटा, इंटू में क्या लिखा है, साइन थीटा लिखा हुआ है। अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ऊपर जो लिखा हुआ फार्मूला है किसका, 1 का, अगर ये फार्मूला 1 का है तो 1 बटा ये साइन इंटू कॉस, यहाँ पर भी 1 बटा साइन इंटू कॉस, तो ये वाला से ये वाला भी क्या होगा, कट जाएगा। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। यही वाला हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन कौन सा सही है, दूसरा वाला सही है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 है, जो कि इसमें भी आपको गुणा ही कराना है। पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 20 को साइन और कास में तोड़ देंगे। 20 को क्या लिखा है, सेक ए, प्लस में लिखा हुआ है tan ए, और इनटू में लिखा हुआ है हमारे पास 1 माइनस साइन ए। अगर तोड़ेंगे तो सेक का हो जाएगा 1 अपान कॉस ए, प्लस यहाँ पे हो जाएगा tan का साइन ए अपान क्या हो जाएगा, कॉस ए, और इंटू में कर देंगे 1 माइनस साइन ए से। जब गुणा कराएंगे तो यहाँ पर भी क्या दिख रहा है, डिनोमिनेटर सेम दिख रहा है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो 1 प्लस साइन ए ऊपर हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा, और ऊपर यहाँ पर भी 1 माइनस क्या लिखा हुआ है, साइन ए लिखा है, जो कि सेम दिख रहा है। ए प्लस बी ए माइनस बी क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपान में आ जाएगा कॉस ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर होता क्या है, इसका बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए, अपान में भी क्या है, कॉस ए है, तो कॉस ए से एक बार ए क्या होगा, कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, कॉस ए बच जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 20 का ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं हमारे पास कौन सा क्वेश्चन दिया गया है। तो ये हमारा 20 है। बीस के बाद 21 नंबर क्वेश्चन हमारे पास जो लिखा हुआ है उसको सॉल्व करते हैं और समझते हैं 21 में क्या कहा गया है। 21 में लिखा हुआ है 1 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर है और नीचे लिखा हुआ 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, किसके बराबर होगा। 21 नंबर सवाल की बात करते हैं तो इसको डायरेक्ट लिख देते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपान में क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर होता है सेक स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर ए। ये बन जाएगा। सेक को तोड़ेंगे विलोम में तो हो जाएगा 1 अपान कॉस स्क्वायर ए इंटू, अगर हम पूरे के अपान में देखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से पूरे के अपान में देखने के बाद कॉसेक का हो जाएगा 1 अपान साइन स्क्वायर ए, सेम ऐसा बन जाएगा। अगर इसको हम सॉल्व करते ये घूम के ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपान क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए,
जो कि क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन ये हो जाएगा। ऐसा भी कर सकते थे, यहाँ पे अगर हम tan कॉमन ले लेते ना, tan स्क्वायर कॉमन ले लेते तो 1/, क्या बन जाता cot स्क्वायर, तो 1/tan को बदलते तो क्या हो जाता cot स्क्वायर प्लस 1, cot स्क्वायर प्लस 1 से cot स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा, कट जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला समझते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 22 है, 22 में क्या कहा गया है। 22 में आपसे कहा गया है tan a का मान दिया है 4/3, 4/3। तो आपसे क्या पूछा गया है, तो आपसे cos a का मान पूछा गया है। चाहे इसको हम सरसमीका से लगा लेते हैं या तो फिर पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। अगर पाइथागोरस लगाएंगे तो हमें पता है सर tan a जो होता है वो होता है रेशियो लंब बटे आधार का, जो कि हमारे पास दिया है 4/3। इसका मतलब हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, और राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे तो लंब का मान कितना है 4 और आधार का मान कितना है 3। तो क्या नहीं पता है, कर्ण नहीं पता है। तो कर्ण पता करने के लिए क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। लंब कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 + 16, मतलब कितना आ जाएगा ये 25, और स्क्वायर हटा देंगे तो क्या लग जाएगा रूट, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, कितना होता है 5। तो कर्ण आ गया 5। किसका मान पूछा है, cos a का मान पूछा है। किसका मान, a का। तो अगर हम a से देखेंगे तो cos a बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। और आधार कितना है, आधार है 3 और कर्ण कितना है 5, तो 3/5 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जो कि ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन दूसरा वाला सही हो जाएगा। ये ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारे पास सवाल नंबर 23 भी है। 23 क्या, सवाल नंबर 24। जैसा हम लोग अभी 22 नंबर लगाए हैं, 22 के जैसा ही सवाल नंबर 24 है, तो इसको हम आपके लिए छोड़ दे रहे हैं SW डाल करके, इसको आप ट्राई करोगे। हम सवाल नंबर 23 लगाने चल रहे हैं, और चलिए समझते हैं 23 कैसा लगेगा। जैसे ये पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके हम लोग 22 को सॉल्व किए हैं, 22, 24 और 25 भी उसी के जैसा ही है। तो ये दोनों सवाल आपके लिए हैं, आप इसको ट्राई करोगे। सवाल नंबर 23 पे आ जाते हैं और 23 को समझते हैं कैसे लगेगा। तेईस में लिखा हुआ है क्वेश्चन, sin थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या लिखा है 0। sin थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 लिखा है। तो क्या पूछा गया है, sin की पावर 4। तो आपसे पूछा गया है sin की पावर 4 थीटा प्लस आगे है cos की पावर 4 थीटा बराबर क्या होगा, ये पूछा गया है। sin थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या है 0। अगर ऐसा है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, या तो इसी को सॉल्व कर लेते हैं स्क्वायर करके दोनों पक्षों का, या फिर ऐसा करते हैं हम लोग इसको तोड़ देते हैं ए स्क्वायर माइनस, कैसे तोड़ेंगे चलो समझते हैं। फिर मैंने कहा साइन की पावर 4 लिखो साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस इसको लिखो कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, कुछ ये बन जाएगा। अब हमने पढ़ा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हो जाएगा 2ab, ये बन जाएगा 2ab। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, अगर हम फार्मूले का प्रयोग करते हैं तो ये हो जाएगा फिर तो सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अब यहाँ पे जो अंदर दिख रहा है इसका मान होता है 1, तो इसका मान आ जाएगा 1 माइनस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, कुछ ऐसा बन जाएगा। जो कि हमें दिया है साइन माइनस कॉस का मान दिया गया है 1। अगर ऐसा है तो क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस। एक काम ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे लगा देते हैं, आसान हो जाएगा। क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या है 0। तो हम कह सकते हैं फिर तो साइन थीटा बराबर होगा
किसके, कॉस थीटा के बराबर होगा। अगर साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर बराबर होंगे तो हम कह सकते हैं फिर तो थीटा का मान क्या होगा, डायरेक्ट कह सकते हैं थीटा का मान 45 डिग्री होगा। ये कैसे पता चलेगा, अरे भैया जब हम लोग टेबल याद कर रहे थे ना तो टेबल में साइन और कास कहाँ बराबर होते हैं, 45 पर, या फिर हम इधर 1 से मल्टीप्लाई कराते हैं और साइन को इधर ला दें। मतलब क्या कहा, या हम ऐसा भी इसको कर सकते हैं, साइन थीटा इक्वल में क्या है, कॉस थीटा, इंटू कर देते हैं 1 से तो हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा अपान में हो जाएगा कॉस थीटा बराबर 1, मतलब टेन थीटा बराबर आ जाएगा 1। फिर मैं पूछता हूँ टेन में एक किसका मान होता है, आपको सर 45 डिग्री का मान होता है टेन, तो ये हो जाएगा 45। अब थीटा मुझे पता चल गया तो जो पूछा गया है बता देते हैं। क्या पूछा गया है, पूछा गया है साइन की पावर 4 और थीटा का मान क्या है 45, तो ये लगा देते हैं साइन की पावर 4 प्लस कॉस थीटा का मान क्या है 45, पावर में क्या लगा देते हैं 4, और साइन 45 का मान होता है 1/√2, पावर क्या करना है 4 कर देना है, यहाँ पर भी 1/√2 हो जाएगा, पावर में क्या कर देना है 4, तो यह हो जाएगा 1/, जब हम √2 को 4 बार गुणा कराएंगे, √2 इंटू √2 का मान होता है 2 और 2 दूना क्या हो जाएगा फिर तो 4, यहाँ 1/4 1/4 तो हो जाएगा 2/4। हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 1/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन कौन सही है, ऑप्शन अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन हमारे पास बी वाला सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी ये हो जाएगा सवाल नंबर 23। इसके बाद हमारे पास सवाल नंबर 26 बचता है। चलिए जल्दी सवाल समझ लेते हैं, सवाल नंबर 26 भी क्या है हमारे पास। टोटल 27 क्वेश्चन है हमारे एनसीईआरटी की बुक में, तो हम लोग 27 को ही सॉल्व करने चल रहे हैं, जो कि 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। थोड़ा सा और संयम बनाए रखें आप लोग, क्योंकि क्लास थोड़ा लंबी हो गई है। समझ लेते हैं 2 क्वेश्चन में क्या क्या है हमारे पास। पहला है यक्स tan 45, यक्स tan 45 डिग्री, और क्या लिखा है कॉस 60 डिग्री, बराबर में लिखा हुआ है यहाँ पे साइन 60 डिग्री, इंटू में लिखा हुआ है कॉस 60 डिग्री। क्या पूछा है, यक्स का मान, तो रख देते हैं यक्स tan 45 का मान कितना होता है 1, कॉस 60 का मान कितना होता है, याद रखिएगा यहाँ भी cos 60 है, यहाँ भी cos 60, तो cos 60 से cos 60 क्या होगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे यक्स इंटू 1 बराबर बच जाएगा साइन 60 का मान होता है √3/2, तो यक्स का मान आ जाएगा √3/2। यही हमसे पूछा गया है कि यक्स का वैल्यू बता दो, जो कि ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 27, वो क्या कहा है, लिखा हुआ है यहाँ पे साइन 2a इक्वल होता है किसके, 2 साइन a के, तो आपसे पूछा है a का मान क्या होगा, a का मान आपसे पूछा गया है। बात याद रखेंगे, साइन 2a बराबर है 2 साइन a के, मतलब साइन बराबर कब होता है, तो हम कह देंगे यदि यहाँ ऑप्शन लेके सॉल्व कर लेते हैं, यदि a का मान क्या हो जाए 0, तो चेक करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 2 इंटू 0 बराबर क्या होगा 2 साइन 0। याद रखिए यहाँ पर भी क्या बनेगा साइन 0 और यहाँ हो जाएगा 2 साइन 0, और साइन 0 का मान क्या होता है 0, तो इधर भी क्या हो जाएगा 0, तो 0 बराबर हो गया 0 का, अर्थात हम कहते हैं कि a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a का वैल्यू हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। इसी के साथ आपका ये एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज चल रहा था त्रिकोणमिति का, त्रिकोणमिति कंप्लीट हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। इसके आगे की वीडियो नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेगी, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।